अस्सलाम वालेकुम। माशू में मेहमानदार मुसव्वरिल बलोच में कराची गुलचारों का वशत का नाम गुलचारों का चुके शुमा जानत कि मैं ए प्रोग्राम में मूलो मुराद हमशे कि मावती ए प्रोग्राम में था हमा नामदार और हमा इज़्ज़तमंद मोज़्ज़ीन शुमेद मकारें कि हरचियाँ कराची देमरवी हातरा ए जुलगा शहर कराची देमरवी हातरा एक मसले किरद अदा को था और दनगा हम कराची हिजमता दसगाटन मर्चगी में मेहमान वाजा अब्दुल अजीज़ आसकानी साहब भी एक सीनियर सिटीज़न कराची है बिजा के आ फर्जंद कराची है मर्ची आ मेगो हमराई कन गए मर्ची में कराची वाजा अब्दुल अजीज़ आसकानी नज़रा चाह रहे कि आह कराची चूंदिस्ता और आ कराची बारा ची तारीख़ी मालूमात आह गोना के आज शुमे को शेयर करना लोटा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वाजा जोड़े से जोड़े सर वाजा मां लोटा के तो मैं दरो मेहमाना गो कि मैं बलूची सलाम दो आबे का मां मिन्नतवारा शुमे शुमाइदात के वश न्यूज़ माई कराची प्रोग्राम है शुमा होस्ट है मां शुमार वशनाम कने दा पाकिस्तान चौक कम्युनिटी सेंटर और शुमात के मैं मां शुमा ममनून मशकूर हैं बोले चारों का शुमा ये प्रोग्राम चार गए था और माँ वश न्यूज़ हम मिन्नतवार हैं क्या शरें शरें प्रोग्राम करते हैं और ये माई कराची माशाल्लाह शरें प्रोग्राम है कि ये कन गया इसे माशाल्लाह मुबारकबाद दें बाज़ मिन्नतवार वाजा बाज़ मिन्नतवार अब्दुल अजीज़ आसकानी साहब वे मुतल्लिक माशुमारा गंदनम बुक्श है कि अब्दुल अजीज़ आसकानी साहब ज़िंदगी जद्दोजहद स्ट्रगल मेहनत बल्कि अनथक मेहनत आइए गो हम गिरन चे वाजा अब्दुल अजीज़ आसकानिया मैट्रिक कराचिया चे लियारिया चे कोता और पदा इंटर शुमा हैरान बियत के अबू ज़ाबिया चे शुदा वती इंटरे कोता और पदा आउदा चूँ वती स्ट्रगल ऐसा देमा बोरता माशा को गप कने तो चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है वो उर्दू में है अब्दुल अजीज़ आसकानी साहब हम ज़रा बलोची से उर्दू की जानिब जंप लगा के आते हैं तो सवाल हमारा ये है कि आपने मैट्रिक यहाँ से किया फिर अबू ज़ैबी से जो है इंटर करने की क्या ज़रूरत थी? इसमें दरअसल बात यह है कि मुझे अबू ज़ैबी जाना क्यों पड़ा। अव्वल चीज़ तो ये है दरअसल हम माशी तौर पर कुछ वीक हो गए थे तो पढ़ाई के बाद मैट्रिक के बाद फिर मैंने कुछ सर्विस यहाँ की ताकि अपनी माशी हालत सही करें। उसके बाद मेरी कोशिश ये थी कि कहीं बाहर जाके इसको और बढ़ाएं तो मेरा वीज़ा आया दुबई से अबू धाबी से तो मैं वहाँ चला गया। मेरे वालिद साहब के रिश्तेदार थे उन्होंने वीज़ा भेजा। जब अबू धाबी में गया तो मुझे जॉब मिली बैंक में एज ए मैसेंजर जॉब मिली। तो फिर मेरी फ़र्स्ट ऑप्शन ये थी कि मैं वहाँ अपना इंटर कर लूँ। मैंने वहाँ इंटर कर लिया। 3 साल की सर्विस के बाद उन्होंने मुझे प्रमोट किया एज ए क्लर्क। इसी तरह हर 3 साल मुझे प्रमोशन मिलती गई और आप यकीन नहीं करेंगे मैं ग्रेड 2 ऑफिसर तक और असिस्टेंट मैनेजर तक बन गया माशाल्लाह। और इंसान जिद्दोजहद करता है नौजवान नस्ल को मेरी यही वो सलाह है वो जिद्दोजहद करें अपनी जहद को ना छोड़ें। लियारी के ख़ासकर नौजवानों को मेरा सलाह मशवरा ये है कि वो जो ये मेरी नक्श कदम है मैंने ये उठाया और आज मैं इस जगह पर हूँ अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी एक कोशिश थी माशाल्लाह। तो देखा नाजरीन के जोहद मुसलसल वो कहते हैं कि चट्टानों पे ज़रबें लगाते ही रहना तो फिर देखना तेज़ पानी का बहना स्याह रात की तीरगी में रहोगे तो सुबह के पहले सितारे बनोगे। ये इनकी जद्दोजहद थी। मैट्रिक किया था फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी ख़तरनाक हद तक ख़राब थी। जाना पड़ा दुबई वहाँ पर गए और वहाँ से फिर इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर तरक्की करते हुए असिस्टेंट मैनेजर तक के मकाम पर पहुँचे। फिर वापस आए और वापस में आकर 2014 में क्या ऐसी जो है आपको वो दर्द था वो तकलीफ़ थी जो जिसने आपको टिकने नहीं दिया फिर बाहर निकाला और नौजवानों की जो है ना वो रहनुमाई शुरू कर दी? तो मैं आया तो उस वक्त तकरीबन 2000 में आया था। उसके बाद फिर मैं 2014 में आया तो मैंने कुछ बिज़नेस शुरू किए अपने। उसके बाद फिर मैं लियारी के नौजवानों को देखता था उनके हालात देखता था। फिर 2014 में हालात बहुत ख़राब हो गए थे
तो हमने एक स्ट्रगल पर सोसाइटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो उन्होंने जद्दोजहद की, हमने इकट्ठे मिलके सबसे हर कम्युनिटी की सतह पर इकट्ठे मिलकर ये जद्दोजहद की, नौजवान को हमने आगे बढ़ाया ताकि यूथ जो है ना आगे आएँ और इस काम में आगे बढ़ जाएं। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि यूथ को आगे लाना, यानी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर उनको इन्वॉल्व किया ताकि वो नेगेटिव जो है ना वो एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाएं। तो ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉजिटिव अमल जो है ना हमारा ये कामयाब भी हुआ। और जिस तरह के हालात थे वहाँ पर लियारी में, बलोचों में, तो वो अब वो कम हो गए, ख़त्म तो नहीं कह सकते लेकिन बिल्कुल कम हो गए हैं, 2% रह गए। अब 2% को भी हम ख़त्म करना चाह रहे हैं अच्छे एक्टिविटी करके, ताकि ये चीज़ें जो हैं मुस्बत तरीके से हम उसको पेश करके। किन किन शोबाजात में आपने नौजवानों को जो है ना वो आगे लाने की कोशिश की और किस हद तक अपने इस जो है कार खैर में कामयाब हुए? हमने पहले कम्युनिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया, कम्युनिटीज़ के लोगों से जितनी अंजमनें हैं उनकी सतह पर, फिर नौजवानों में आर्ट मुकाबले वगैरह करवाए, फ़न आर्ट्स को उसमें इन्वॉल्व किया, और उसके बाद मौसीकी जो एक रूह की ग़िज़ा होती है, मौसीकी में उनको इन्वॉल्व किया ताकि वो अपने जो मनफी रुझान हैं उनको ख़त्म करें, समझ रहे हैं सर। और कुछ और मुकाबले के, तकरीरी मुकाबले स्कूलों में किए ताकि स्कूलों के बच्चों को जो नौजवान नस्ल उभर के आ रही है उनको हम सामने ला सकें। बड़ा माशाल्लाह जो है ना वो आपने एक बड़ा मस्बत ये कदम उठाया और उसके असरात वाकई दिख रहे हैं। आप जैसे जितने भी जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपना अपना किरदार किसी हद तक जो है ना वो निभाया। कराची में या लियारी में अगर आज अमन है तो आप जैसे जो है ना मस्बत सोच रखने वालों की वजह से। अच्छा सर, आपका ख़ानदान लियारी में कब से आबाद है? मैं अगर कहता चलूँ मेरे अपने ख़ानदान के बारे में, तो हमारे परदादा, दादा नहीं बल्कि परदादा, वो ईरान से माइग्रेट होके आए हैं यहाँ पर। उस वक्त ईरान के हालात ख़राब थे, शहंशाह के वालिद साहब बहुत जुल्म करते थे, या वहाँ के हाकिमों के साथ मिलके बलूचिस्तान में बहुत जुल्म होता था, तो उससे वो, और कराची के हालात देखते थे, कराची में बंदरगाह थी, सब कुछ था, यहाँ नौकरी वगैरह खुशहाली थी, तो इस चीज़ को सोच के वो यहाँ कराची आए, कराची में आए। मेरे जो परदादा थे वो बसरा में तिजारत करते थे, कराची टू बसरा तिजारत का अमल करते थे और कामयाब ताजिर थे माशाल्लाह। तो तिजारत किस की करते थे जी? कपड़े की, ये कई मछली चीज़ें होती थी, या मुख्तलिफ चीज़ों की? मुख्तलिफ चीज़ों की होती थी। जो जैसे बम्बई गए, बसरा गए या बदान गए, वहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो लोग उसको आर्डर देते थे, वो उनको पूरा करते थे। अच्छा, ये जो बलोच और साहिल की दोस्ती है, जी सर, क्या इसी वजह से है कि बलोच साहिल से रिस्क अपना कमाता था, या इस सवाल को हम इस तरह आगे ले जाते हैं कि क्या ये कराची का जो साहिल है ये बलोचों ने तो नहीं आबाद किया? फिर कराची के साहिल का मैंने कई किताबों का मुताला किया, तो मुझे ये लगा कि कराची माई कुलाची की ले लें आप। माई कुलाची एक ख़ातून थी जिन्होंने कुर्बानी दी, समंदर में उनके मियाँ और बच्चे डूब रहे थे तो उन्होंने उनको बचाया, माई कुलाची थी नाम उनका। तो उनके नाम से ये पहले माई कुलाची के नाम से ये बना, आहिस्ता आहिस्ता ये कलाची हो गया। इन्हें आपसे ये कह दें कि पहला जो था ये बलोचों की आबादी थी, बलोच मचेरे थे यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि वो जो माई कुलाची थी वो खुद शहीद हो गई थी? शहीद हो गई, दरिया में गिर गई और बच्चों को बचाया उन्होंने। अच्छा नाज़रीन देखें, इससे पहले हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए तो उनके अंदर दो जो है वो राय सामने आई। एक राय ये कि माई कुलाची जो है अपने शौहर सावन की तलाश में वहाँ से निकली थी और फिर यहाँ पर कराची की साहिल पर आई और उसने अपने खावंद को जो है वो ढूंढ निकाला था, और तूफ़ानी समंदर की तूफ़ानी लहरों से लड़ती हुई चूँकि वो यहाँ पर आई थी, उसकी बहादुरी की वजह से उसको ये जो है इस शहर को जो साहिल समंदर के किनारे कोलान से आए हुए, फिर उनकी देखा देखी कोलान से दूसरे माहीगीर भी यहाँ पर आए, चूँकि यहाँ पर शिकार जो है वो ज़्यादा आसानी से दस्तयाब था,
तो इसलिए जो माइकुलाची इस शहर का पुराना नाम था, उसकी वजह तस्मिया ये थी। दूसरा ये जो नासिर करीम साहब ने कहा कि नहीं वो अपने शोहर की तलाश में नहीं आई थी, वो अपने भाई की तलाश में जो है वो यहाँ पर आई थी। और ये उन्होंने भी अपनी दलील आज फिर आसकानी साहब एक नई जो है वो बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ गई अपने शोहर के ही पीछे थी और बच्चों के पीछे थी, लेकिन वो बची नहीं थी, वो उनको बचाने गई थी और वो खुद डूब गई, लेकिन अपने बच्चों और शोहर को उसने बचा लिया था। तो उसकी जो है ना वो वजह से इस जो साहिल या इस साहिल के पर आबाद शहर का नाम माइकुलाची रख दिया गया था। तो ये एक तीसरा नज़रिया भी, तो इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे नज़रियात सामने आ रहे हैं। अगर कोई रिसर्चर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को ज़रा नोट कर लीजिएगा। जी अच्छा, तो वो फिर आई और वो डूब गई और उनकी जो है ना नाम पर ये शहर का नाम, ये शहर था माइकुलाची के नाम से। शहर नहीं था बल्कि एक कस्बा था कह सकते हैं। आबादी इतनी नहीं थी उस वक्त, बचेरों की एक वोट समझ लें, बस्ती थी एक। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको माइकुलाची कुलाची नाम दिया गया, कुलाची से कुलाची कर दिया गया। तो इसके आप ये मतलब कह सकते हैं, मैं इसमें इजाफा कर लूँ कि कराची जो बनाया गया, कराची का जो क्रेडिट ले रहे हैं उसमें मैं ये कहूँगा कि ये बलोचों की एक बस्ती थी शुरू में। ये बलोचों पहला एतबार यही आप कह सकते हैं उसको, कराची बलोचों ने आबाद किया था। ठीक है, ये आपने अच्छा सर, ये बलोचों ने चलो ये कराची आबाद हो गया, यहाँ पर बस्तियाँ बन गई और फिर हमें जो है ना और बहुत सारे एक तारीखी इसका और भी बहुत सारे जो है वो कदीम बाशिंदे फिर यहाँ पर आए। ठीक है, जैसे जो है आप जो है ना वो जिनको खोजे भी कहते, सिंधी, हिंदू, ये सारे जो है ना ये भी फिर कदीम बाशिंदे थे। और फिर जो है ना ये आगे बढ़ता गया। तो कराची किस तरह फिर मरलावार, थोड़ा सा दो चार चीज़ें बताएं किस तरह ये आगे बढ़ता गया। कराची जैसे आगे बढ़ता गया तो उसमें आप बाबू मलिक के किरदार को नहीं भूल सकते। जिस तरह हम क्रेडिट सब लेते हैं कि भाई मैंने बनाया या उसने बनाया, लेकिन उन हिंदुओं को आप भूल नहीं सकते जो हिजरत करके चले गए। बाबू मल का जिक्र हुआ है जी। बाबू मल पहले, सेठ बाबू मल वो पहले जो है ऐसे शख्स थे जिन्होंने कराची को यानी कोलाची को बाकायदा एक शहरी शक्ल दी। वो एक बिजनेसमैन था, एक सेठ था और बड़ा फयाज था, बड़ा सखी था, लोग उससे बड़े मुतमिन थे और उसने इसको बाकायदा एक शहरी जो आपको जो है नज़र आता है, जो पुराना कराची है, आप ये यही समझें ये बाबू मल का की जो है ना वो मनसूबाबंदी का हिस्सा है। तो वो बाबू मल है जिसका जिक्र कर रहे हैं। नेक्स्ट जी। बाबू मल को हम भूल नहीं सकते। वो सेठ बाबू मल, उनके किरदार, उन्होंने जो कराची के लिए, कुलाची के लिए किया, जिस तरीके से प्लानिंग से उन्होंने बनाया, मनसूबेबंदी के से बनाया कराची को, बहुत उम्दा तरीके से बनाया। तो सर फिर लियारी को हम कराची की माँ कह सकते हैं? जी हाँ, लियारी तो कराची की माँ है क्योंकि उसकी वहीं तक महदूद थी कराची पहले। उसके बाद जो प्रोग्रेस हुई आप कह सकते हैं ये फैलता चला गया। अब अगर हम 1795 की बात कर लें, 1795 में खान ऑफ खलात ने, इसकी हिस्ट्री है आप देख लेंगे तो 1795 में खान ऑफ खलात ने ये सिंध के हुक्मरानों के हवाले किया कराची को। खान ऑफ खलात ने सिंध के हुक्मरानों के हवाले कर दिया। उसके बाद ये हुक्मरान नहीं उस पर वो चलते रहे, जिस तरह पूरे सिंध में कराची भी उनके साथ शामिल था। इसको देखते हुए कुछ अर्सा गुजरने के बाद 1843 में बरतानिया की एंट्री हुई, बरतानिया की शाही हुकूमत की एंट्री हुई। यहाँ पर जो है ना वो तरक्की का आगाज़ होता है, आप कहें, यहाँ से तरक्की का आगाज़ हो जाता है और तिजारत का बूम हो जाता है, हलचल फैल जाती है और कराची तरक्की करता है। इसमें यह है कि जब बरतानिया की हुकूमत आती है तो अच्छे चीज़ें आगे आ जाती हैं, अच्छा जूम हो जाता है। फिर अपने जब जंग दोहम शुरू हो जाता है 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार का जिक्र हो रहा है इस वक्त। जी नहीं, मेरे ख्याल में फर्स्ट
फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहे कर रहा हैं, हूँ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जी 1913 से 1919 तक, ये उसका जिक्र हो रहा है जो बरतानिया और जर्मन के दरमियान और जापान जर्मन के साथ था, तो ये लड़ी गई। जी हाँ, इस दौरान उनकी अपनी एक बटालियन होती है 21, वो कोशिश करता है कि इनको टेक ओवर करके इनको नीचे किया जाए बरतानिया को, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होते हैं। बरतानिया फिर उसको टेक ओवर कर लेता है कराची को। तो ये बलोचों की बटालियन होती है? ये बलोच इसमें शामिल थे, लेकिन अब वो उसमें वो सही बात उसमें आगे नहीं आ रहा, लेकिन ये थी। तो इस तरीके से ये कराची की तारीख है, और ये जो कराची की हम जो इमारतें देख रहे हैं ये उसी अदवार के हैं। ब्रिटिश तो और गुजर गए, आपने आपकी नज़रों ने कराची को कैसा देखा? ज़रा बचपन से आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में मैंने जो बचपन अपना गुजारा बहुत अच्छा गुजारा, और माशाल्लाह हमारे कराची इतनी आबादी नहीं थी। कराची कहाँ था, ये कराची आप ये समझ लें कि पाकिस्तान चौक तक था, जहाँ ये तारीखी इमारतें हम देख रहे हैं, बंदर रोड को देख रहे हैं, तारीखी इमारतें, कराची यहाँ तक महदूद था। तो इसलिए आप लियारी से निकलते हैं और पाकिस्तान चौक आ जाते हैं? नहीं, यहाँ मोहब्बत मिलती है, जहाँ मोहब्बत मिले इंसान को तो इंसान आ जाता है कि भाई। पाकिस्तान चौक का जिक्र हो रहा है जी, यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है, और वो कम्युनिटी सेंटर जो है नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। हम इंशाल्लाह दूसरे सेगमेंट की तरफ जब जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम, तो इंशाल्लाह इस कम्युनिटी सेंटर को चलाने वाली जो मोहतरमा हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो आपके सामने बैठी होंगी, और वो एक बड़ी बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं, और हमें बताएंगी कि जो कराची की खूबसूरत इमारतें हैं उनके जाज़बे नज़र होने की क्या जो है ना वजूहात हैं, वो ज़्यादा हमें बेहतर बता सकते हैं। गुली चारों का माजीरे अन्नी गोंडे ओजते ओजता चे पद शुमेद में पदा सारे भी हैं है जा हमारे